हर साल 19 अप्रैल को गुजरात के द्वारिकाधीश मंदिर में इसी तरह एक 52 गज की ध्वजा फहराई जाती है। मुराद मांगी जाती है द्वारिका से 175 किलोमीटर दूर चोरवाड़ गांव के एक शख्स के लिए, जो भारत से बाहर यमन में जन्मे थे, पर उनकी मेहनत का पसीना जामनगर में सोना उगल रहा है। उनकी कंपनियों की कुल लागत अब 1,17,000 करोड़ रुपए है। वो देश के सबसे रईस बिजनेसमैन हैं, दुनिया के 22वें सबसे अमीर व्यापारी हैं और एशिया के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी हैं। वो कोई और नहीं बल्कि मुकेश धीरूभाई अंबानी है। मुकेश भाई जो है वो टाइम मैनेजमेंट में बहुत मानते हैं। जो उनका जो क्वालिटी है कि जो प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं उसका एक निर्धारित समय होता है कि इसको इस तरह से पूरा करना है, इस दिन में पूरा करना है। गुजरात के मोद व्यापारिक समुदाय से ताल्लुक रखने वाले मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई एक छोटे से गुजराती गांव चोरवाड़ से मुंबई आए थे, पर आज मुकेश अंबानी के पास मुंबई में दुनिया का सबसे महंगा घर है, 10,500 करोड़ रुपए का घर। ऐसा घर जिसे चलाने के लिए एंटिला प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है। 27 मंजिला इस घर में दुनिया की हर चीज है जो बड़े बड़ों को नसीब नहीं होती, पर मुकेश अंबानी ने इसे भी होम बनाया है, हाउस नहीं। तो सब रिलेटिव को मिलते हैं और बात करते हैं। यमन में धीरूभाई एक पेट्रोल पंप में नौकरी करते थे। 19 अप्रैल 1957 में जब मुकेश का जन्म हुआ तो पिता मुंबई आए। मुकेश के जन्म के साथ ही भारत के सबसे बड़े कारोबारी घराने की नींव पड़ी। जैसे जैसे मुकेश बड़े होते गए उनके पिता का व्यापार बढ़ता गया, पर देश के सबसे अमीर आदमी का बचपन मुंबई की एक साधारण सी चौल में 2 कमरे के मकान में गुजरा। हम इसमें मुंबई के उसी जय हिंद सोसाइटी में हैं जहां कभी धीरूभाई अंबानी अपने परिवार के साथ 2 BHK फ्लैट में रहा करते थे। जय हिंद का यही वो कमरा है 4th फ्लोर का, जिसमें धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और उनकी बहनें पैदा हुई थी। 2 भाइयों और 2 बहनों में सबसे बड़े मुकेश ने अपनी शुरुआती पढ़ाई घर के पास बने हिल गैनेज स्कूल से की। हम इसमें उर्मी आंगन नाम की जिस इमारत के सामने खड़े हैं, 5 साल पहले यहाँ हिल ग्रेंज हाई स्कूल हुआ करता था, जिसमें न सिर्फ मुकेश अंबानी बल्कि अनिल अंबानी और उनके खास दोस्त आनंद जैन ने भी इसी स्कूल से पढ़ाई की है। उनको फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था और इसी हिल ग्रेंज हाई स्कूल के प्रांगण में जो मैदान है वहाँ मुकेश अंबानी अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेला करते थे। मुकेश और बड़े हुए तो पिता के पॉलिएस्टर का कारोबार कंपनी में बदल गया था। विमल का ब्रांड बड़ा होता जा रहा था। धीरूभाई के कुछ बड़ा करने का सपना हर गुजरते दिन के साथ और बड़ा होता जा रहा था। मुकेश ने केमिकल इंजीनियरिंग करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में दाखिला लिया और परिवार मुंबई की उषा किरण बिल्डिंग में रहने आ गया। वहाँ से वो एडन से बॉम्बे आए और बॉम्बे में जैन एस्टेट में रहे। फिर बाद में इसका वो प्ले स्कूल जो बाल मंदिर बोलते हैं वो इसके सेम बिल्डिंग में हुआ था। फिर प्रिंसेस स्ट्रीट में कुछ इन्फेंट स्कूल थी, वहाँ पे बाल मीन्स नर्सरी के लिए गए। फिर बाद में वो लोग अल्टव्यू में शिफ्ट हुए और अल्टव्यू में से वो उषा किरण में गए। मुकेश अंबानी ने केमिकल इंजीनियरिंग के साथ पिता के कारोबार में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाने के लिए मुकेश स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय गए। वहां उन्होंने MBA कोर्स ज्वाइन किया, पर 1980 के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। मेमोरी बहुत शार्प है और नाम से लोगों को बुलाते हैं, वो भूलते नहीं है। आपको 5 साल के बाद मिलेंगे, 10 साल के बाद मिलेंगे, और क्योंकि उनका जो नेचर है वो जिसको भी मिलते हैं वो खुल के मिलते हैं और दिल से मिलते हैं। तो जिसको दिल से मिले होते हैं वो भूल नहीं सकते। तो उनके साथ चाहे वो प्रोफेशनल आदमी हो तो वो प्रोफेशनल तरीके से उसको जानेंगे, चाहे पर्सनल मिले तो पर्सनल रिलेशन से जानेंगे। तो ये उनकी मेमोरी में खास है। और मैथमेटिक्स उनका बहुत पावरफुल है, तो वो हिसाब से सब चीज़ उनके
दिमागी कंप्यूटर में रहता है। भारत आने के बाद मुकेश पूरी तरह पिता के साथ व्यापार में लग गए। 1981 में उन्होंने औपचारिक तौर पर रिलायंस कंपनी ज्वाइन की और धीरे धीरे परिवार के पुश्तैनी धंधे को बड़ा किया तो पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में कदम बढ़ाए। छोटे भाई अनिल भी साथ में थे। वो थोड़ा मौज मस्ती वाले, पर मुकेश बेहद संजीदा, पर अपनी पसंद को लेकर बेहद आक्रामक। नथिंग इज इम्पॉसिबल, यू मेक इट पॉसिबल। ये जो धीरू भाई का मंत्र था, इसके ऊपर मुकेश भाई का और एक चीज मैं कह सकता हूं कि जो आप सोचते हो उसको शेड्यूल से पहले कैसे करके दिखाते हो, वो एक उनकी सोच है खुद की, कि टाइम मैनेजमेंट में वो बहुत मानते हैं और नई सोच लाने की, नई टेक्निक लाने के लिए वो हमेशा देखते हैं कि भाई एक प्रोजेक्ट लग गया पर उसको मॉडिफिकेशन कैसे करते रहे। तो ये एक उनका कंटिन्यू थॉट प्रोसेस रहता है। ऐसा नहीं कि मुकेश अंबानी का मतलब सिर्फ बिजनेस ही है। मुकेश की जिंदगी में वो भी हुआ जो हर आदमी की जिंदगी में होता है, यानी प्यार। मुकेश की पत्नी और उनकी मुलाकात फिल्मी कहानी की तरह लगती है। धीरू भाई और अपने पिता के कहने पे नीता मुकेश अंबानी से मिलने इसी उषा किरण बिल्डिंग में आई थी। जैसे ही उन्होंने फ्लैट का दरवाजा खोला, अंदर सफेद शर्ट और काली पैंट में मुकेश अंबानी खड़े थे। नीता को एक बार सहज ही विश्वास नहीं हो रहा था कि एक इतना बड़ा इंसान उनके सामने खड़ा है। नीता अंबानी साधारण परिवार की लड़की है। उनकी मां लोक नृत्य की गुरु थी और भाई का मन संगीत में लगता। नीता अंबानी ने 5 साल की उम्र से ही कथक सीखना शुरू कर दिया था। तो जब 20 की उम्र में उन्हें अंबानी परिवार ने नवरात्रि के मौके पर हुए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में देखा तो देखते ही रह गए। अंबानी परिवार अपनी तमाम मशरूफियत के बावजूद लोक कला और पारंपरिक रीति रिवाजों का बड़ा शौकीन रहा है। तो हुआ ये कि उस फंक्शन के दौरान ही धीरू भाई ने बेटे के मन की बात पढ़ ली। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से नीता के घर का फोन नंबर पता कर लिया। उस समय मोबाइल का जमाना नहीं था, वरना धीरू भाई अंबानी वहीं से सीधे मोबाइल से फोन करते। उन्हें घर लौटना पड़ा और घर पहुंचकर उन्होंने लैंडलाइन से सीधे नीता के घर फोन कर दिया। नीता, जो कि तब अंबानी नहीं थी, उन्होंने लैंडलाइन फोन उठाया। धीरू भाई अंबानी ने कहा, मैं धीरू भाई अंबानी बोल रहा हूँ। नीता ने कहा रॉन्ग नंबर और फोन रख दिया। धीरू भाई अंबानी ने दोबारा फोन मिलाया। उन्होंने कहा, मैं धीरू भाई अंबानी बोल रहा हूँ। उसमें उनका देश में बहुत नाम था, सभी लोग उन्हें जानते थे। नीता को भरोसा नहीं हुआ कि उन्हें क्यों धीरू भाई फोन करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर तुम धीरू भाई हो तो मैं भी एलिजाबेथ टेलर हूं, और फोन रख दिया। नीता के पिता को एहसास था। उन्होंने नीता से मामला पूछा। तब तक तीसरी बार घंटी बज चुकी थी। नीता के पिता और धीरू भाई की बात हुई। पिता ने कहा, ये धीरू भाई ही हैं, कायदे से बात करना। नीता ने जय श्री कृष्ण कहकर धीरू भाई से बात की तो धीरू भाई ने उन्हें अगले दिन अपने ऑफिस बुला लिया। नीता अंबानी सहमी हुई सी धीरू भाई अंबानी से मिलने पहुंची थी। नीता अपने पिता के साथ धीरू भाई से मिलने पहुंची और चुपचाप बैठ गई। तो धीरू भाई अंबानी ने पूछा, क्या करती हो? नीता ने कहा, पढ़ाई। तो धीरू भाई ने पूछा, क्या पसंद है? तो नीता ने कहा, स्विमिंग और सिंगिंग। कुछ देर की बातचीत के बाद धीरू भाई ने कहा, मेरे बेटे से मिलना पसंद करोगी? इसके बाद नीता और मुकेश की एक नई जिंदगी शुरू हो गई। दोनों मिलते, बात करते और एक आम आदमी की तरह ही जिंदगी के इस एहसास को खास बनाने की कोशिश करते। धीरू भाई ने इस बीच एक और नया मकान लिया। तो वो बॉम्बे से आते हैं, उससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई होती है कि कौन से यूनिट पे वो विजिट करेंगे। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। और जब भी वो आते हैं तो उनकी घड़ी बंद हो जाती है। ही विल नॉट लुक एट इट द वॉच। कितने बजे वो कभी परवाह नहीं करते हैं। वक्त की कमी के बावजूद मुकेश ने नीता पर भरोसा पुख्ता कर लिया था। एक दिन शाम को जब नीता और मुकेश मुंबई में घूम रहे थे अपनी कार में, तो मुकेश ने रेड लाइट से आगे गाड़ी बढ़ाने से इनकार कर दिया। मुंबई के इसी पेडर रोड पे मुकेश अंबानी और नीता अपनी कार में सवार थे। आज की तरह उस दिन भी यहाँ पर सिग्नल रेड हुआ। मुकेश की गाड़ी रुकी। मुकेश ने बेहद फिल्मी अंदाज में नीता से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नीता शर्मा गई। कुछ ही देर बाद सिग्नल खुला।
पीछे से गाड़ियों के हॉर्न की आवाज आने लगी। मुकेश ने नीता से जिद की, जब तक तुम जवाब नहीं दोगी ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। नीता ने कहा, आई विल आई विल आई विल। 1984 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। शादी के कुछ सालों के भीतर ही नीता और मुकेश के 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। बेटे आकाश और अनंत, बेटी का नाम ईशा। धीरू भाई अंबानी परिवार के सुख में व्यस्त हो गए और मुकेश व्यापार में। उन्होंने पेट्रोकेमिकल के बाद टेलीकम्युनिकेशन और रिटेल सेक्टर में अपनी कंपनी को आगे बढ़ाया। कोई भी साइड पे मुकेश अंबानी का आपको बोर्ड नजर नहीं आएगा, ना कोई उनका खुद का कैबिन होता है। वो जहां जाते हैं, जिसके लिए जाते हैं, वो काम पे वहां पे वो बैठ के काम करते हैं। बोर्ड मीटिंग होती है तो बोर्ड रूम में जाते हैं, वरना जो प्रोजेक्ट पे जाते हैं आपको ऐसा कोई चेयरमैन नहीं मिलेगा कि जिसकी हर प्रोजेक्ट में कैबिन लगी होती है, उनका स्टाफ होता है। मुकेश अंबानी एक ऐसे चेयरमैन हैं, ही बिलीव्स कि जहां पे काम है वहां बैठना है। जब प्रोजेक्ट स्टेज होता है तो रात को 1 बजे से लेकर 2 बजे 3 बजे वो कभी फिक्र नहीं करते कि घड़ी की पाबंदी उनको छूती नहीं है। तो सबसे बड़ा यह है कि उन्होंने सोचा हुआ काम जिस दिन खत्म नहीं होता है तब तक वो सोते नहीं है। पिता के दुनिया और भाई के साथ छोड़ने के बाद मुकेश के ऊपर जिम्मेदारियां पहाड़ बन गई। मां कोकिलाबेन के साथ रहने वाले मुकेश का ईश्वर पर भरोसा बढ़ता गया। श्री नाथद्वारा जी द्वारकाधीश और तिरुपति में काफ़ी बिलीव करते हैं और मैं मानता हूं कि हर महीने वो पब्लिसिटी से दूर रहते हैं, बट बहुत ही रिलीजियस है। हर महीने कोई ना कोई मंदिर में वो जाते हैं, बट वो इंश्योर करते हैं कि वो मंदिर में जाते हैं अपनी माता जी को लेके, फैमिली को लेके, तो उसका पब्लिसिटी नहीं होना चाहिए। और दर्शन करके वो चुपचाप चले आते हैं और अपने काम पे लग जाते हैं। वो मानते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे भगवान की शक्ति चल रही है। तो ही इज अ वेरी डीप रिलीजियस पर्सन। भगवान पर भरोसा तो उनकी अपनी आस्था है, जिसे उन्होंने परिवार पर कभी नहीं लगा। परिवार के साथ हमेशा घूमने फिरने के लिए वक्त निकाला। जंगल सफारी उनका पसंदीदा शगल है और खाने के लिए उनकी दीवानगी ऐसी कि कुछ भी कर गुजरे। खाने में बहुत देशी गुजराती हैं, मैं बोल सकता हूँ। उनके खाने में गाठिया खाते हैं, जलेबी खाते हैं, उड़ीपी रेस्टोरेंट में जाते हैं, पाव भाजी खाने तारदेव जाते हैं। आकाश, अनंत और ईशा पढ़ाई के साथ मुकेश के ऐसे कदमों में शामिल हैं जिनकी सामाजिक और सांस्कृतिक अहमियत है। पत्नी नीता अक्सर रिलायंस के सामाजिक कदमों की अगुवाई करती दिखती हैं। मुकेश उन्हें इसके लिए बहुत समर्थन देते हैं, अपनी बिजनेस लाइफ से वक्त निकालकर। उनका एक चेकलिस्ट होता है कि आज क्या फॉलोअप करना है, क्या रिव्यू करना है। एवरी मंडे वो एक रिव्यू करते हैं, दूसरे दिन दूसरा रिव्यू करते हैं। तो सुबह से वो जब उठते हैं घर में, तब से वो फ़ोन कॉल्स उनके चालू हो जाते हैं रिमाइंडर के लिए, वर्क के पेंडिंग वर्क के लिए। तो हम लोग को भी मॉर्निंग में फ़ोन आ जाता है। जैसे धीरू भाई के टाइम पे 9 बजे फ़ोन आ जाता था कि भाई इसका क्या हुआ, ये काम का क्या हुआ। ऐसे मुकेश भाई भी अपने मेमोरी में वो रखते हैं कि भाई इस किसको क्या काम दिया हुआ है, कहाँ पे पेंडिंग है। तो उसका वो फॉलोअप जानते हैं कि मैंने लास्ट मंडे को क्या रिप्लाई किया था और चौथे मंडे पे मैं कहाँ खड़ा हूँ। मुकेश आज भी हर सुबह अपनी मां के पैर छूते हैं। कहीं आने जाने से पहले मां कोकिलाबेन से आशीर्वाद लेकर ही आते जाते हैं। और धीरू भाई अंबानी के पूरे कुनबे को उन्होंने जोड़ कर रखा हुआ है, वो चाहे बहनें हो, मौसी हो या फिर और दूसरे रिश्तेदार। कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी भांजी की शादी मुंबई से की। इस सब के बीच वो अपने निजी शौक छूटने नहीं देते। फुटबॉल और क्रिकेट को बहुत लव करते हैं और सबसे ज़्यादा कोई भी वेकेशन लेते हैं तो वो वाइल्ड लाइफ को बिलीव करते हैं। ऐसा कोई फॉरेस्ट नहीं होगा जो मुकेश भाई ने नहीं देखा है। तो जंगलों में घूमना, वाइल्ड लाइफ को देखना, उसको वो काफ़ी बिलीव करते हैं। और दूसरा उनका जो शौक़ है
वो हिंदी पिक्चरें देखना। हाँ, और हिंदी पिक्चरें जो भी उनकी नई बनने वाली होती है उससे पहले उनको देखने का मौका भी मिल जाता है कई बार, और घर में वो पिक्चर अपने थिएटर में देखते हैं। और गुजराती ड्रामा ऑडिटोरियम में जाके, बॉम्बे में बिरला में, तेजपाल ऑडिटोरियम में, उस तरह से वो गुजराती प्ले भी देखने जाते हैं। मुंबई इंडियंस की हिस्सेदारी शायद मुकेश का शौक ज्यादा है और बिजनेस कम। वैसे नीता इसमें ज्यादा सक्रिय रहती हैं, पर मुकेश अपने इस स्पोर्ट्समैन बिजनेस के लिए वक्त निकाल ही लेते हैं। चोरवाड़ से निकला मामूली सा परिवार अब जब चोरवाड़ जाता है तो पूरा कस्बा उनके लिए थम जाता है। यहाँ आकर भाइयों के विरोध भी दूर हो जाते हैं और देवरानी जेठानी का गरबा हिंदुस्तान को नए संदेश देने लगता है। दुनिया के लिए मुकेश और अनिल भले ही कामयाब बिजनेसमैन हैं, पर चोरवाड़ वालों के लिए घर के बेटे। मुकेश ने इस भावना का ख्याल हमेशा रखा है कि તમે અમારા દુઃખમાં ભાગ લીધો, એ બાબતનો પત્ર પણ અહીંયા મેં મઢાવેલ છે। मुकेश चोरवाड़ को एक प्रेरणा स्थल की तरह विकसित करना चाहते हैं। यहाँ के पुराने लोगों के संपर्क में वो हमेशा रहते हैं। कस्बे में धीरू भाई अंबानी का एक स्मारक संग्रहालय उन्होंने बनवाया है। मुकेश धीरू भाई अंबानी की तरह ही अपनी जड़ों को हमेशा सींचते हैं, ताकि कोई कह न सके कि इतने बड़े आदमी की पैदाइश का घर कितने बुरे हाल में है। नगर पालिका बिल्डिंग में हमने धीरूभाई ने हमको जब जी रहा था तब हमारे लिए दान की रैली आ रही थी, इसीलिए हम इस गांव ने सोचा कि इस गांव में कुछ धीरूभाई की यादगिरी है, इसीलिए कुछ करना चाहिए। अंबानी परिवार की ये चाहत महज चोरवाड़ तक सीमित नहीं है, बल्कि मुकेश ने यही भावना अपनी कंपनी के लिए बनाई है। वो परिवार की तरह इतने बड़े कॉरपोरेट को चलाते हैं। रिलायंस के करोड़ों शेयर धारकों के लिए मुकेश के जन्मदिन पर एक खास खबर है। अल्टीमेट ड्रीम उनका 4G है, अभी जो आने वाला है। उनका बहुत ही बड़ा ड्रीम है कि पूरे कंट्री में और वर्ल्ड को करके दिखाना है कि भारत, और भारत में रिलायंस। वैसे मुकेश ने हाल में ही अपने भाई अनिल के साथ एक बड़ा व्यापारिक समझौता कर लंबे समय से चले आ रहे विरोध को कम करने के संकेत दिए हैं, पर अब रिलायंस से जुड़े लोगों को उनसे यही उम्मीद है कि चोरवाड़ में परिवार का गरबा हर साल हो और द्वारिकाधीश में मुरादों की पताका यूं ही फहराती रहे।